हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो हमने कवर करना है दैट इज़ अबाउट द इन्वेस्टिगेशन और द स्पीड ऑफ साउंड। ये 9 वीक के लेक्चर से मिस हो चुका था क्योंकि हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी वेलकम की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। सो ये मैंने 10 to 20 मिनट्स का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। तो इन्वेस्टिगेशन और स्पीड ऑफ साउंड के अंदर हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड की जो रेंज होती है वो तकरीबन 330 मीटर पर सेकंड से 350 मीटर पर सेकंड आपकी होती है इन एयर। हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो 330 टू 340 मीटर पर सेकंड ली जाती है। अगला सवाल है, हाउ टेम्परेचर लिंक्स विद द स्पीड ऑफ साउंड। तो हम ये बात बताते चलें आपको कि टेम्परेचर जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड से, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। और ऐसा क्यों है कि आपके जो है टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज द कोलिजन between particles increases as temperature increases। अब चूँकि कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल आपकी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से, इस वजह से जो है आपकी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत क्विक होता है। दैट्स द रीज़न टेम्परेचर जो है आपके बढ़ जाने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाता है। इसके बाद, हाउ डज साउंड ट्रैवल एट डज द साउंड ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन ऑल मटीरियल्स? इफ़ नॉट देन डिस्क्राइब द रीज़न। तो साउंड जो है, no, sound does not travel with same speed। सेम स्पीड से साउंड ट्रैवल नहीं करता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि यह स्पीड्स होती क्या है। आपकी 3 तरह की कैटेगरीज है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। गैसेस के ऊपर हमने बात करी कि वो होती है 330 मीटर पर सेकंड से 350 मीटर पर सेकंड। लिक्विड्स की हमने बात की कि लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में होती है 1500 मीटर पर सेकंड तक साउंड की स्पीड होती है। और सॉलिड के अंदर, इसके अंदर क्या होती है 5000 मीटर पर सेकंड। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नियरर द पार्टिकल्स हायर द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड आपकी उतनी ही हाई होती है जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आपके करीब करीब होते हैं। फिर अगला एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। इसमें ये है, स्टूडेंट इज सेटिंग अप एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पे वो स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करना चाहता है डायरेक्टली बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान। शी इज़ अनश्योर ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ नीडेड टू फॉर द ईच स्टेप। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए के और बी आपस में 100 मीटर्स एक दूसरे से दूर है। और आपको बताता चलो, स्टूडेंट ए जो है अपने पास वुडन ब्लॉक्स रखा हुआ है, और जैसे ही वो वुडन ब्लॉक्स को हिट करेगा तो हिट करते ही ये बंदा जो है जब देखेगा इसने हिट कर दिया है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देगा। और स्टॉप वॉच स्टार्ट करने के बाद जब इसको फिर आवाज़ आएगी, क्योंकि हिट करने की हिट पहले करता हुआ दिख जाएगा इससे, क्योंकि आपकी लाइट की स्पीड इज मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। आपकी लाइट की स्पीड जो है ना स्पीड ऑफ साउंड से बहुत तेज़ होती है, इसलिए आप देख पहले लोगे उसे, उसके बाद जो है आपको इसका साउंड आप तक पहुंचेगा, फिर आप इसको सुनोगे। तो पहले जब जैसे ये बंदा देख लेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेगा और जैसे ही फिर आपका बाद में स्पीड साउंड पहुंचेगा तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने थंडर सुनी होगी, ठीक है ना। थंडर साउंड के अंदर पहले आपको क्या दिखती है, लाइट दिखती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें क्या दिखता है, साउंड दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट ट्रैवल्स
फास्टर देन साउंड। तो आप क्या कर सकते हैं, इस अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने ये पता करना है कि यार कितनी दूर से ये मेरे पास रोशनी मतलब कितनी दूर से ये लाइटनिंग हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको लाइट दिखे आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दें, और जब आपको साउंड सुनाई दे तो आप स्टॉप वॉच को क्या कर दें, स्टॉप कर दें। आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आपने लिखी 330, जो भी आपकी मर्जी करे, इज इक्वल टू डिस्टेंस, ज़ाहिर अप्रॉक्सीमेशन ही होगी, लेट्स से 10 सेकंड्स में आपके पहुंची, जो कि 10 सेकंड होते नहीं है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 330 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 3300 मीटर्स दूर होगी जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक होगी। तो ये छोटी सी बातें थी जो हमने करनी थी। बहरहाल द डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट इज़ मेजर्ड यूजिंग, अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस किस तरह मेजर किया गया है, क्योंकि 100 मीटर का डिस्टेंस बहुत बड़ा है और हाईली प्रोबेबल कि ये डिस्टेंस सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे ट्रंडल व्हील। ट्रंडल व्हील अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको फिर गूगल आउट करें ट्रंडल व्हील को, वो ट्रंडल व्हील होता क्या है। दूसरा, साउंड जनरेट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, इस लड़के ने, इसने वुडन ब्लॉक्स इस्तेमाल करा। तो साउंड जनरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वुडन ब्लॉक्स। और साउंड को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर जब साउंड देखा गया और जब साउंड सुना गया, इन दोनों के दरमियान को मेजर करना है हमने, टाइम इंटरवल को मेजर करना है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप वॉच ऑफ कोर्स। तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना था। तीसरा, हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम बोलते हैं बेल रिंग एक्सपेरिमेंट। ये हमारा बेल रिंग एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, बेल रिंग एक्सपेरिमेंट की कुछ खुसूसियात हैं वो हमें बताओ। अच्छा, इससे पहले कि मैं बेल रिंग एक्सपेरिमेंट की खुसूसियात बताऊँ आपको, मैं चंद एक बातें आपको बताता चलूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपका एक्सपेरिमेंट में कुछ एक चीज़ें होती है, जैसे आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद है, उसका प्रोसीजर क्या है, आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, और फाइनली उसके रिजल्ट्स आपको मेंशन करने। तो 4 आपकी हेडिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। तो हम चारों तरीक़ों से, मतलब चारों हेडिंग्स के अंदर जो है चीज़ों को देखेंगे क्या करना है। सबसे पहला, बेल रिंग एक्सपेरिमेंट के सेटअप को थोड़ा समझते हैं। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बेसिकली आपका एक ग्लास जार है, ठीक है, और ग्लास जार के अंदर हवा भरी हुई है। हमने एक बेसिकली बेल लटका दी है, जो स्कूल वगैरह की बेल नहीं होती है, उस टाइप की एक बेल जो है ना हमने लटका दी है। और यहाँ पे इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया हुआ है, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ हुआ। अभी इसके अंदर क्या मौजूद है, इसका मतलब एयर मौजूद है सारी। और हमने ये बेल रिंग को ज़ाहिर एक बाहर के सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया स्विच वगैरह के साथ, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकें। हमने यहाँ पे एक कॉर्क वगैरह भी लगा दिया ताकि जो है नो एयर जो है एंटर्स, यानी बिल्कुल टाइट एक्सपेरिमेंट करना है, हमने कोई किसी किस्म की एयर एंटर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मकसद क्या है ये सब करने का, मकसद ये है इस बात को इन्वेस्टिगेट करना। मकसद जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन के नीचे लिखते हैं, स्टूडेंट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट इफ अ साउंड कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम और नॉट। इन्वेस्टिगेट करना ये मकसद है कि इधर साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता। और इसका प्रोसीजर हम क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले हमने बेल एक लटका दी एयर टाइट जार के अंदर। दूसरी चीज़, स्विच को टर्न ऑन करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम आहिस्ता से वैक्यूम पम्प को टर्न ऑन करेंगे, और वैक्यूम पम्प को टर्न ऑन जैसे वैक्यूम पम्प टर्न ऑन करेंगे तो फिर वो उसकी हवा को सक अवे करना शुरू करेगा, सक करना शुरू कर देगा। आहिस्ता 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 करके आप क्या देखेंगे, हवा ख़त्म हो रही है उसके अंदर से। अच्छा, जब आपने ये सब किया तो होगा क्या, सबसे पहले तो आप जब उसके अंदर सारी हवा भरी हुई होगी तो आपको साउंड बहुत तेज़ सुनाई देगा, बहुत लाउड साउंड होगा जब वैक्यूम पम्प टर्न ऑन नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे ही आप वैक्यूम पम्प को टर्न ऑन करेंगे और हवा उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी ग्लास जार के अंदर से, तो अब ज़ाहिर है हवा कम हो रही है, तो क्या होना शुरू हो जाता है, साउंड आपका
बेसिकली स्लो डाउन या डिमर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हवा तो मौजूद नहीं है, तो साउंड ट्रैवल किस में करेगा वाला। और जैसे ही सारी की सारी हवा जो है ख़त्म हो जाती है, तो अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि यार आपको किसी किस्म का साउंड सुनाई नहीं देता, लेकिन आप देख पाते हो, यानी आँखों से आप ये देख पाते हो कि बेल तो बज रही है लेकिन साउंड सुनाई नहीं दे रहा। दैट्स द रीज़न। फाइनली रिजल्ट्स के अंदर आप क्या लिखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ों से हमें हासिल क्या हुआ, ये सब करने से हमें ये सब करने से ये पता चला कि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड जो है आपका वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करता है। दैट्स द थिंग वी वांट टू डिस्कस। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।